हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ के पहले भाग में आपने देखा कि हम गुम्मा पहाड़ से अब बरोट वैली की तरफ चल पड़े थे और जैसा हमने सुना था बरोट वैली का रास्ता उतना ही खूबसूरत था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे रास्ते में हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ और देवदार के घने जंगल, सीढ़ीदार खेत, गहरी गहरी घाटियाँ और खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते जा रहे थे। और हमें ऐसा लग रहा था कि कौन सा नज़ारा देखें और कौन सा छोड़ें। सभी नज़ारे एक से बढ़ के एक थे। तो हम थोड़ी देर के लिए रुक गए, सोचा कि रुक कर ही नज़ारों का आनंद लिया जाए। न्यू पंजाबी रसोई, बरोट वैली। ये हम अभी बरोट के रास्ते में कहीं रुके हैं और यहाँ का व्यू इतना सुंदर था। ये देखिए सामने, ये कितने सुंदर लग रहे हैं ये पहाड़। पूरा देवदार का जंगल है। 5 मिनट का हमने ब्रेक लिया। अभी राजेश जी बता रहे हैं जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और भी सुंदर व्यू हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और सुंदर व्यू देखने हैं हमें अभी। तो 10 मिनट यहाँ बिताने के बाद अब हम आगे चल पड़े थे और हमें सामने दूर एक छोटा सा और लेकिन बहुत सुंदर मंदिर नज़र आया। बरोट वाली रास्ते में ये मंदिर है, यहाँ पे माथा टेकना पड़ता है। ये है मंदिर देव पशाकोट जी का मंदिर है। तो यहाँ पे इस बरोट वैली में आने जाने वाले लोग सब यहाँ पे गाड़ी रोक के माथा जरूर टेकते हैं। तो हम सबने भी यहाँ पे माथा टेक लिया है। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। ऊपर देवदार के जंगल हैं, उसके नीचे सीढ़ीदार खेत हैं, साथ में ये जो गांव दिख रहा है आपको, एक पहाड़ के गांव में जो खूबसूरती होती है ना, वो इस समय हमारी आंखों के सामने थी और अभी हम इसी गांव से गुजरने वाले थे। तो हमें नीचे ये कैंप साइट दिख रही थी और हम समझ गए थे कि अब हम बरोट लगभग पहुंच ही गए हैं। कर्नल बेटी ने यहीं से पानी लिया, जोगिंद्रनगर सानन पावर हाउस तैयार किया और यहाँ से सुरंग गई है। सुरंग से आकर आपको जोगिंद्रनगर से ऊपर जगह आएगी, अपना बिंच कैंप तक निकला हुआ है ये, और उसके बाद फिर सानन पावर हाउस। और कर्नल बेटी का जो रेस्ट हाउस था ये ऊपर जाकर है जंगल में। यहाँ तो दिख नहीं रहा ना, अभी तो यहाँ से नहीं दिखेगा, पैदल रास्ता है। जो अपने उस वक्त 1925 की बात है, तो मोटरसाइकिल पे आता था। अच्छा। उस वक्त रोड राड होते थे और यहाँ ऊपर जाकर पहाड़ी पे उसका रेजिडेंस हाउस, वो आजकल रेस्ट हाउस के नाम से जाना जाता है। अच्छा। कर्नल बैटी वहाँ से उसने बिजली पैदा की थी पहली बार। शानन पावर हाउस है जोगिंद्रनगर। हाँ, जोगिंद्रनगर शानन पावर हाउस। वो देखिए। अच्छा, ये जो पानी है, हाँ। वो क्या चीज़ है वो सामने, वो ये जो पानी रोकते हैं, जो अच्छा, छोड़ते हैं ना, डैम जैसे। डैम। ठीक है। कैसे पत्थर ला रहे हैं पीठ में उठा के, और पत्थर उठाने के लिए इन्होंने देखो किस तरह से लकड़ी का ये छोटा सा वो बनाया हुआ है। ये वही डैम है जो हम आपको दूर से दिखा रहे थे ना। इसके दूसरी तरफ जाकर देखते कितना पानी है। यही हो गए। अभी हम ये डैम क्रॉस करके ना दूसरी तरफ जा रहे हैं। लंच टाइम भी हो गया है और भूख भी लगने लगी है, तो कुछ खा लेते हैं। मीना और राजेश बोर हो रहे हैं हमारे साथ, लेकिन क्या करें बेचारे। अब वो तो काफ़ी बार आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ घूम रहे हैं, इसलिए दोनों बेचारे मियाँ बीवी बोर हो रहे हैं, है ना मीना? नहीं बोर नहीं हो रहे, मजा ले रहे, एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, देखो अगर तुम बोर भी हो रहे हो तो कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें ज़बरदस्ती हमारे साथ घूमना ही पड़ेगा। लंच आ गया हमारा। इसमें है राजमा चावल और कड़ी और साथ में प्याज और मूली। तो चलिए खाना खा लेते हैं पहले, फिर मिलते हैं आपसे बात। अच्छा, ये है ना? अरे बहुत पानी है यहाँ। तो ये वही पानी था जिसके बारे में राजेश जी हमें बता रहे थे कि इसे जोगिंद्रनगर शानन पावर हाउस में भेजा जाता है और बिजली बनाई जाती है। कितना घना जंगल है और हमें कोई गाड़ी नहीं नज़र आ रही थी, यहाँ पे कोई घर नहीं नज़र आ रहा, कोई इंसान नहीं नज़र आ रहा जिससे हम रास्ता पूछे। इसीलिए अब हम उसी
रास्ते से जा रहे हैं, शॉर्टकट रास्ता है। लेकिन एक्चुअली राजेश ने ना हमें वो यहाँ पे बरोड में बोलते हैं एक कुछ ट्रॉली जैसी है वो दिखानी थी, उसके लिए वो हमको लेकर जा रहा था। तो उसने किसी से रास्ता पूछा, उसने जो रास्ता बताया हम वो गलत, इधर लेफ़्ट में आना था और हम पुल से, और हम ये जो देखिए आपको पुल दिख रहा है ना, ये जो पीछे ये जो पुल दिख रहा है ना, इससे लेफ़्ट में आना था और हम चले गए राइट में। तो चलो वो देखते, वो ट्रॉली की जो ट्रॉली लाइन है वो दिखानी है उसने। मिल गई? अच्छा ये है रेलवे लाइन। हाँ रेलवे लाइन तो नहीं है, हाँ ट्रॉली की लाइन है ये। सानन पावर हाउस ये सीधी 90 डिग्री पे ऊपर जंगल में होकर दिया, जो देवदार के पेड़ दिखाई दे रहे हैं इसके आगे जाकर सीधी अच्छा ऊपर जाकर स्टेप आएगा बिंच कैंप से सीधा सानन पावर हाउस जोगिंदरनगर। अच्छा 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 इस जंगल ये जंगल से हाँ जंगल से ऊपर। अच्छा तो बस ये यहाँ की ये खत्म हो जाती है, बस यही आती ही ट्रॉली ना, यहाँ से आदमी जाना है या कोई सामान जाना सीधा। अच्छा ऊपर से सामान आता था और बस ये यहाँ पे ये डॉगी खड़ा, देखिए यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट है। इन रस्सों के सहारे से चलती है। यहाँ से जोगिंदरनगर और जोगिंदरनगर से यहाँ आते हैं। ये लोहा नहीं मिलता है, ऐसा लोहा नहीं मिलता। आजकल लोग जंग लग जाता है साल 6 महीने में। तो राजेश कितना पुरानी ट्रॉली होगी? ये है 1925 के पहले की है। 25 से पहले की। देखो आपको एक चीज़ और दिखाऊं, देखो ये देख रहे हो आप, ये छत के ऊपर मक्की सूखी हुई है, देखिए ये देखो मक्की सुखा के। तो जब मक्की बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो इसको इस तरह से सुखा देते हैं, और जब ये सूख जाती है ना दाने निकाल के और मक्की का आटा बनाया जाता है। अभी रास्ते में हमने बहुत जगह देखी थी ऐसे, सबने छत पे सुखाई हुई थी, लेकिन उस समय एकदम से क्रॉस हो गए। तो यहाँ पे ये थी, मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। तो चलो वो देखो सब मेरा वेट कर रहे हैं। धूप चली गई ना, ठंड बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हवा भी चल रही है बहुत ठंडी ठंडी। बहुत भागते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से। चलो जी चलो बैठो फटाफट, खिड़की बंद करो भाई। पूरे रास्ते में ना मीना और राजेश की लड़ाई हो रही है कि गाने जो राजेश लगा रहा है वो मीना को पसंद नहीं आ रहे, जो मीना चाह रही है वो राजेश नहीं लगा रहा, और हम दोनों कौशल साहब और मैं इन दोनों की लड़ाई सुन रहे हैं बैठ के, लड़ रहे हैं ये दोनों। नहीं मैं बोल रही था तुम्हें पूरे ये देखो मेरे को एक और चीज़ दिखी जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखो पत्थर, हाँ, और ये पत्थर इतना बड़ा पत्थर। बारिश में जो ग्वाले होते हैं, पशु चराने वाले या जो मजदूर हाँ लग पड़े तो यही। अच्छा इसके नीचे बैठते हैं। हाँ देखो तो थोड़ा और नज़दीक से देख लेते हैं। बहुत बड़ा पत्थर है और देखो इसके नीचे ये बैठने के लिए गुफा बनी हुई है, नेचुरल शेड बना हुआ है यहाँ पे। तो अभी राजेश जी बता रहे हैं कि जैसे ग्वाले वगैरह अपने पशु चराने आते हैं ना, और जब बारिश हो जाती है तो वो फिर इसी के नीचे बैठ जाते हैं, छुप कर इसके नीचे बैठ जाते हैं बारिश से बचने के लिए। तो चलो ये रास्ते में मेरे को देखा तो मैंने गाड़ी रुकवाई, मैंने कहा चलो गाड़ी में बैठते हैं, अब बहुत ठंड लग रही है, कहीं रास्ते में चाय पियेंगे। तो राजेश जी ने खिड़की खोल रखी है गाड़ी की और मुझे बहुत ठंडी हवा लग रही है, इसलिए टोपी में लाई नहीं हूँ, दुपट्टा ही बांध लेते हैं सिर में। रास्ते में हम जगह जगह रुक के वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उनसे हम बातें कर रहे थे, उनके बारे में जान रहे थे कि वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। तो राजेश जी उनसे बात कर रहे थे क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज अच्छी तरह बोल पा रहे थे, समझ पा रहे थे। तो अब शाम हो चली थी और हम घर के लिए चल दिए थे, लेकिन रास्ते में हमें एक ऐसी चीज़ दिखी जिसके कारण हमें रुकना पड़ गया, और वो थी चाय और गर्मा गर्म पकौड़े। देखिए शाम के बज गए हैं 5 और हम यहाँ घर पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पे गरम गरम पकौड़े बनते हुए दिख रहे थे। हमने सोचा कि चलो रास्ते में चाय पकौड़े खाते। इस जगह का नाम है हरा बाग। मीना तो आ नहीं रही है, उसको ठंड लग रही है बाहर, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है बाहर, इसलिए वो गाड़ी के अंदर ही बैठी हुई है।
आपको देखो सूर्यास्त हो रहा है, कितना सुंदर सीन है, आपको दिखाती हूँ। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। पास में ये छोटा सा एक नाला भी बह रहा है, आवाज़ आ रही होगी आपको। वो देखो वो अंकल जी कितनी ऊपर से, वहाँ ऊपर से वो घास लेके आ रहे हैं। हम लोग दूर से पहाड़ों में घूमने जाते हैं ना, बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग होते हैं ना, उनसे पूछो यहाँ की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है, कितनी मुश्किल होती है। सादा जीवन होता है और मुश्किलों से भरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी ये लोग बड़े खुश होते हैं। पहाड़ी कुत्ता दिखाते हैं आपको। है ना कितना ज़बरदस्त खतरनाक। गाड़ी में बैठ के पकौड़े खाएंगे भाई, बाहर बहुत ठंडा है। मैं भी मीना के साथ गाड़ी में बैठती हूँ, अंदर बैठ के चाय पकौड़े खाएंगे। तो अब फाइनली चाय पकौड़े खाने के बाद हम घर के लिए चल दिए थे। फ्रेंड्स, आपको मेरी इस सीरीज़ का ये दूसरा पार्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस सीरीज़ का तीसरा भाग देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।